presented by YY ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life kara enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। दिल में प्यार जगाए रखना, अपनों का साथ बनाए रखना, क्या साथ लेकर जाना है, मुस्कुराकर हर रिश्ते को बनाए रखना। अब आज का अतिथि से बातचीत। पिछले हफ्ते आप लोगों ने ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी से हुई बातचीत दिखाया था। समय अभाव के कारण से वो कार्यक्रम पूरा को नहीं दिखा पाया था। उनको बाकी अंश आज अभी आप लोगों ने दिखाने जा रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी के फॉलोअर्स कहते हैं कि किन किन डेट में भगवान का अवतरण होगा ये पहले से निश्चित है। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि दिसंबर 25 आने वाले में होना है। इसका क्या अर्थ है? ऐसा है कि जैसे गीता में कहा कि अधर्म के समय पर मैं आता हूं, है ना। तो इस समय को अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो धर्म ग्लानि के जितने भी लक्षण शास्त्र में बताए हैं सब इस समय प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं, है ना। कि भाई केशों का श्रृंगार होगा, पुड़िया में अनाज बिकेगा, सारे जो भी धर्म ग्लानि के लक्षण बताए वो सब कैसे मनुष्य हर प्रकार के बुराइयों के अधीन होगा, है ना। और किस तरह से उसके जीवन में हर बुराइयां कार्य कर रही होंगी। जैसे दिखाते हैं शास्त्र के अंदर कि जब कलयुग आया तो उस समय परीक्षित राजा का राज्य चल रहा था। तो उसने दस्तखत दी तो परीक्षित राजा ने कहा कि कौन? कहा मैं कलयुग। तो कहा कि क्या चाहिए? कहा आपके राज्य में थोड़ा सा स्थान चाहिए। उसने कहा भाई कलयुग का लक्षण तो मैं जानता हूँ, मैं अपने राज्य में तो तेरे को स्थान नहीं दूंगा, तू तो सबको लड़ाना चालू करेगा। तो कहा नहीं मेरा समय आ गया है, इसलिए आप दे नहीं दे मुझे आना ही है, इसलिए मैं आपको कहता हूं आप मुझे स्थान दीजिए। तो अच्छा तो ठीक है, तुमको 3 स्थान देता हूं। कहां? तो जुआ घर में, कसिनोज में। दूसरा तो कहा जहां शराब खाना है। और तीसरा तो कहा वैश्यालय में। ये 3 स्थान तेरे को दिए, उससे बाहर नहीं निकलना, तो वहां तक सीमित रहना। कहा 1 स्थान और दे दीजिए। तो कहा अब कौन सा स्थान दूं तेरे को? तो कहा सुवर्ण में दे दीजिए मुझे। राजा ने कह दिया ठीक है सुवर्ण में। तो सुवर्ण में जाके बैठ गया कलयुग। और राजा का जो ताज रखा था सुवर्ण का उसी में बैठ गया। अब जैसे ही ताज चढ़ाया तो बुद्धि घुमाने चालू कर दी, है ना। तो कलयुग माना हर प्रकार की अधर्म की शुरुआत यहां से होती है। हर प्रकार के बुरे विचार, हर प्रकार की बुराई का आचरण मनुष्य दिमाग से होता है। तो हर प्रकार की अधर्म जो चरम सीमा को प्राप्त करता है, जिसको आज प्रैक्टिकल दुनिया में हम देख रहे हैं। तो जो भगवान ने वायदा दिया है कि मैं अधर्म के समय पर आऊंगा, तो आएगा तो जरूर, वायदा दिया है तो। लेकिन आज अगर मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण के रूप में आए तो अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करनी है, ये उसका कार्य है। अब मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण के रूप में आए तो कोई उसको कार्य करने देंगे या दर्शन की भीड़ मचा देंगे? काम ही नहीं करने देंगे, दर्शन की भीड़ मचा देंगे।
कुछ सालों पहले आपको याद होगा कि भाई वो गणेश जी ने दूध पिया था और रात रात लोग लाइन में खड़े हो गए देखने के लिए। तो भगवान अगर इस दिव्य स्वरूप में अगर संसार में अवतरित हो तो कोई काम नहीं करने देंगे, दर्शन की भीड़ मचा देंगे। इसीलिए 7वें अध्याय में उसने उस बात को क्लियर किया, मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते हैं। कोटों में कोई में भी कोई विरला ही मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण कर लेता है, बाकी सब माया की शरण में है। 7वें अध्याय में यह बात आती है। तो अति साधारण रूप, अब अति साधारण रूप कौन सा है? मनुष्य का। जब देवों के स्वरूप में नहीं आ सकता है तो साधारण स्वरूप तो मनुष्य का हुआ, तो माना मनुष्य तन में ही आएगा और आकर के क्या करेगा? तो अधर्म का नाश, यानी अधर्म के आचरण वाली जो बातें हैं उसका नाश करते मनुष्य जीवन से और धर्म का आचरण कराएगा। श्रेष्ठ धर्म माना धारणा, जो हमारे जीवन के अंदर श्रेष्ठ आचरण की धारणा कराए उसको ले आऊंगा और इस तरह से एक नई संस्कृति की स्थापना करता हूं। और उसके लिए भगवान क्या करते हैं कि एक एक को बैठ के सुधारने तो नहीं जाएंगे कि भाई तुम ये काम नहीं करो, ये काम करो, ये काम नहीं करो, ऐसे तो नहीं करें। इसीलिए वो ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान से व्यक्ति के आचरण, ज्ञान माना समझ, तो समझ से व्यक्ति के आचरण में परिवर्तन आता है। अच्छा, हमने सुना है जैसे ब्रह्मा कुमारी में बताया जाता है कि यह मनुष्य जन्म अंतिम जन्म है, इसका क्या अर्थ है? या फिर यूं कहूं कि क्या ये दुनिया अब विनाश की ओर अग्रसर है? ऐसे है, विनाश किसका? विनाश किसका? अज्ञान का, विनाश बुराइयों का। बाकी दुनिया का विनाश नहीं होता है। दुनिया परिवर्तन होती आई है, होती रहेगी। परिवर्तन नित्य प्रक्रिया है ना? चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब तक अधोगति की ओर चेंज होती गई, अब जो चेंज होगा उन्नति की ओर होगा, है ना? तो परिवर्तन एक नित्य प्रक्रिया है। जो नाश होगा वो बुराइयों का नाश होगा, क्योंकि जैसे व्यक्ति के अंदर ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है, तो अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। और क्योंकि आज मनुष्य हर प्रकार की बुराई को एक्सपीरियंस करके तंग हो गए, जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज से अगर तंग हो जाए और उसको एक दूसरा रास्ता मिल जाए प्रकाश की ओर जाने का, अंधकार में ठोकरें खा रहा था, प्रकाश जैसे ही दिखा और उस तरफ चलने लग पड़े, तो वो अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है ना? हाँ, ये नहीं कि भाई ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये भगवान नहीं करता है। जैसे आज अगर ये कमरे में अंधेरा हो और कोई आके कहे अंधेरा निकालो, अंधेरा निकाला नहीं जाता, क्योंकि अंधेरे का स्रोत नहीं है, प्रकाश का स्रोत है ना? सिंपल काम करना है, दिया जलाओ, अंधकार दूर। भगवान ने यही काम किया कि दुनिया के अंदर अंधकार जो है बुराइयों का अंधकार अज्ञानता के कारण आया कि कहीं न कहीं समझ की कमी है। इसीलिए बुराइयों को अपने जीवन का आधार बना दिया व्यक्ति ने और उसी आधार पर चलने लगा, ठोकरें भी खाता रहा, दुख अशांति भी भोगता रहा, टेंशन में भी। अब इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया है जीवन में कि व्यक्ति अब ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता है। इसलिए आज इतने सुसाइड कमिट कर रहे हैं, नहीं चाहता है, अभी तंग हो गया उस लाइफस्टाइल से। अब आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश जैसे उसको मिलता है तो उस प्रकाश की ओर जाने लगता है। तो ये दुनिया का विनाश का मतलब है अज्ञानता का विनाश, बुराइयों का विनाश, और उसके लिए ज्ञान के प्रकाश का उदय हुआ है। और जब ये उदय होता है तो अंधकार दूर हो जाता है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक बिंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यह हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, युसुफ मलाला का साथ संयुक्त रूपमा नोबेल शान्ति पुरस्कार 2014 प्राप्त गर्ने अर्का व्यक्ति को हुन्?
ऑप्शन ए कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन बी बाराक ओबामा, ऑप्शन सी मोहम्मद यूनुस र ऑप्शन डी सिमोन पेरेज। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई। कलर्स मोबाइल X18 हिरो प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। सीजी को हटपट प्रत्येक महीना 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र से संबंधित उषा दीदी से, और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। हमने ये भी सुना है कि ब्रह्मा कुमारी में पूर्ण ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। क्या ये प्राकृतिक नियम के विरुद्ध नहीं है? ऐसा है कि गीता के अंदर, गीता को तो सभी मानते हैं, गीता के अंदर भगवान ने बार बार अर्जुन को कहा काम क्रोध ये नरक के द्वार है ना। अब गीता के वचन को आप सत्य मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर गीता के वचन सत्य है तो ये तो प्रश्न ही नहीं आ सकता है, क्योंकि भगवान वही शिक्षा देने के लिए वापस आए। ब्रह्मचर्य का मतलब है एक आचरण के अंदर श्रेष्ठता को ले आना, और उसके लिए आज जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ो और न्यूज़पेपर में जितने भी रेप केसेस आते हैं, क्या इसको नेचुरल प्रक्रिया कहेंगे? फिर उसको विकृति क्यों कही? अगर यही चीज नेचुरल है तो विकृति किस बात की है? फिर उसको क्यों सजा मिलती है? उसके लिए क्यों इतना हंगामा करते हैं? अगर नेचुरल प्रक्रिया है तो चलने दो ना। नहीं कहते हैं ना नेचुरल, विकृति है कहते हैं ना। तो ये विकृति है, भगवान यही विकृति को खत्म करने के लिए आए। और आज की दुनिया के अंदर तो साइंस भी इस बात को स्वीकार करने लगा है कि ये विकृति है और पवित्रता ही सभी की जननी है। सुख शांति अगर चाहिए जीवन के अंदर, श्रेष्ठ आचरण अगर लाना है, तो ये मनोवृत्ति जो है उसको चेंज करने की जरूरत है ना। आज देखो देवी देवताओं को इतना श्रेष्ठ मानते हैं, पवित्र मानते हैं। क्यों? ये नहीं कि भाई उनके दुनिया के अंदर उत्पत्ति नहीं होती है, उत्पत्ति होती है, लेकिन उसको कहते हैं योग बल की उत्पत्ति। हमारे शास्त्रों में दिखाया है कि पांडव कौरव की उत्पत्ति कैसे हुई? मंत्रों के बल से। यानी संसार में एक वक्त ऐसा भी था जब मंत्रों के बल से उत्पत्ति होती थी। पांडु धृतराष्ट्र विदुर की उत्पत्ति कैसे हुई? दृष्टि के बल से उत्पत्ति हुई। यानी संसार में एक समय ऐसा भी था जब दृष्टि के बल से उत्पत्ति होती थी, है ना। श्री कृष्ण की उत्पत्ति कैसे हुई? योगेश्वर जिसको कहा, योग बल से। ये तो जब मनुष्य आत्मा में ताकत नहीं रही तो भोग बल को एक माध्यम बना दिया, बाकी सदा काल ये संसार भोग बल से नहीं चला है। ये तो कलयुग की उत्पत्ति है, और इसीलिए ये विकृति इतनी बढ़ गई कि आज मनुष्य की गति इतनी खराब हो रही है इस कारण से। अगर यही नेचुरल प्रोसेस होता था तो उससे घृणा नहीं आती थी। तो आज की दुनिया में जो पति पत्नी का संबंध है, शारीरिक संबंध, उसको पवित्र बोला जाता है, तो क्या ये भी पवित्र नहीं है? इसका नहीं है, क्योंकि देवी देवताओं के हिसाब से अगर देखा जाए, दिव्यता जिसको कहा जाए,
तो शारीरिक संबंध नहीं, ये शादी जो है ये दो आत्मा का संबंध है, शरीर का संबंध नहीं है। इसीलिए इसको विकृति मानी गई। आत्मभाव समाप्त हो गया, और जहां आत्मभाव ही समाप्त हो गया तो वो प्योरिटी ही नहीं रही। इसीलिए तो जैसे ही इस निम्न बात को अपनाते हैं जीवन के अंदर, तो दूसरे दिन से झगड़े चालू होते हैं, है कि नहीं? काम क्रोध, काम आया तो क्रोध आएगा ही, दूसरे दिन से क्रोध चालू हो जाता है, और तीसरे दिन से फिर उसकी पूर्ति के लिए लोभ, है ना? तो काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार है, इसलिए नरक बन गया आज मनुष्य का जीवन। ये गीता के महावाक्य है, भगवान वाच है। तो भगवान ने अगर ये शिक्षा दी तो कुदरत के नियम विरुद्ध क्यों शिक्षा देते भगवान? ऐसी शिक्षा तो नहीं देनी चाहिए भगवान को, है ना? तो इसीलिए जो कहा कि पशु जगत में भी अगर देखें ना कि पवित्र विधि से उत्पत्ति होती है। आज भी संसार में एक पक्षी को रखा है भगवान ने, मोर, जो आंसुओं से, और मोरनी उसको धारण करके उसके आधार से उत्पत्ति करती, यानी पवित्र विधि से। अगर एक पक्षी कर सकता है, इंसान क्यों नहीं कर सकता है? आज विज्ञान भी उस बात का सबूत देने लगी है। कुछ समय पहले मैंने डिस्कवरी चैनल पर ही देखा था, एयरपोर्ट पर मैं बैठी थी और डिस्कवरी चैनल चल रहा था, तो लेटेस्ट साइंस की रिसर्च ये कहती है कि नारी अपने आप में सक्षम है उत्पत्ति करने के लिए, कि उसके बोन मैरो में ही स्पर्म तैयार होते हैं। ये साइंस की लेटेस्ट डिस्कवरी है। और इसीलिए योग बल से के संकल्पों की शक्ति से ही सतयुगी दुनिया के अंदर, त्रेता युग के अंदर उत्पत्ति होती थी, संकल्प की शक्ति से, योग बल जिसको कहा। इसीलिए उस दुनिया के अंदर अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म कहा। तो माना भावार्थ ये कि अब साइंस भी इस बात को स्वीकार करने लगी है कि ये विकृति है, और जो सक्षमता है आत्मा के अंदर है। शरीर में भी एक नारी का शरीर, इसीलिए माँ को हमेशा ऊंचा दर्जा दिया कि ईश्वर की सर्वोच्च कृति अगर है तो वो मातृ शक्ति है। क्यों? क्योंकि वही उत्पत्ति करने की सारी क्षमता उसके अंदर होती है। इसलिए अच्छा, हमने सुना है जैसे बाबा की मुरली में कहा गया है कि संगम युग 100 वर्ष का है, उसमें से 78 वर्ष जा चुके, अब सिर्फ 22 वर्ष बचे हैं। क्या अब सत्ययुग की ओर जा रहे हैं हम? बिल्कुल। आज देखो दुनिया के अंदर जो जागृति आ रही है कि आज हर कोई एक परिवर्तन की चर्चा कर रहा है, परिवर्तन। और उसमें भी अगर देखा जाए कि आज के यंगस्टर्स को जब हम देखते हैं तो हर कोई एक वैल्यूज की चर्चा में है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन तो वैल्यूज के आधार पर होना चाहिए, ये तो वैल्यूज के, क्योंकि आज करप्शन, इमोरलिटीज, इससे भी लोग तंग आ रहे हैं। और इसीलिए एवरीबडी वांट्स अ चेंज। जब मुझे याद आता है कि जब ओबामा ने अपना स्लोगन चेंज लिया था तो सारी अमेरिका की जनता, यूथ स्पेशली, उस चेंज के कारण उसके पीछे लग गए। एवरीबडी वांट्स चेंज। जो नॉर्मल उनकी ये है, एक स्लोगन अपनाने से, वो कर पाया नहीं कर पाया वो सेकेंडरी पॉइंट है, लेकिन एक स्लोगन खाली उसने अपनाया तो सारी जनता के अंदर जागृति आ गई। वी वांट दिस चेंज। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक बिंद, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। Brought to you by वाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र से संबंधित उषा दीदी से, और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा।
कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न है, ये भाषाएं, सीमाएं, ये सब हम लोगों ने बनाई है। भगवान या अल्लाह, कौन सी भाषा समझते हैं? भगवान अल्लाह जो है तो एक ही। इसीलिए देखो आप प्रैक्टिकली जिसको हिंदुओं ने ज्योतिर्लिंगम के रूप में याद किया, आज इस्लाम धर्म में क्या कहा? अल्लाह नूर है। नूर कहते हैं, नूर का मतलब, नूर माना प्रकाश, तेज, ज्योति माना तेज, बात तो एक ही है। क्रिश्चियन धर्म में जाओ तो क्रिश्चियन धर्म में कहा गॉड इज लाइट। जीसस ने कहा गॉड इज लाइट एंड द सन ऑफ गॉड। उसने लाइट कहा, उसने नूर कहा, ज्योति कहा, बात एक ही है, अलग है? एक ही है। और आगे जाए, गुरु नानक देव ने कहा एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम अकाल मूर्त। निराकार, अजोनी, जो किसी योनियों में नहीं आते, वही एक सत्य नाम है। निराकार बताया क्योंकि लाइट का कोई आकार नहीं है, राइट। और आगे जाए, जैन धर्म में देखो आप, 24 तीर्थंकर है। 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? महावीर स्वामी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, उसने भी कहा सिद्ध शिलापति, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध शिलापति। कहने का भावार्थ, महात्मा बुद्ध को देखो ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? उसने कोई मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया, वो खुद भी ध्यान कर रहा है। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। उसने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। ये तो हम लोगों ने उसको भगवान बना दिया। बाकी सभी धर्म में यूनिवर्सल जो बिलीफ है, पारसी धर्म में जाओ, अखंड ज्योति है। कहते पारसी लोग जब ईरान से भारत आए तो जलती ज्योत को लेकर के आया। तो हर धर्म में एक ही स्वरूप है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एज गॉड। और वो प्रकाश कौन सी भाषा समझता है? प्रकाश भाव की भाषा समझता है, वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस की भाषा को समझता है। वाइब्रेशंस कहां से क्रिएट होते हैं? थॉट। जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा वाइब्रेशंस क्रिएट होता है। आज मन जो कुछ भी सोचता है, ये बुद्धि समझती कैसे है? वो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और वो वाइब्रेशन को ब्रेन ट्रांसलेट करती है, तब बुद्धि समझती है ना। तो ईश्वर भी कौन सी भाषा को समझेंगे? वही वाइब्रेशन, भाव। अब जाते जाते आपके जो ब्रह्मा कुमारी के न्यू फॉलोअर्स है, उनका एक प्रश्न है, राजयोग ध्यान सुबह 4 से 5 के बीच में ही क्यों, और लाल बल्ब की रोशनी में ही क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि सुबह 4 से 5 ही क्यों। तो देखा जाए तो उसको कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, कि अमृत पान करने का समय है। अमृत पान है ना। कौन सा अमृत पान है ना? तो कहा जाता है कि व्यक्ति को सारी रात अगर नींद ना आए ना, लेकिन 3 बजे के बाद जो आंख लगती है ना, 3 से 5, उसी में वो गहरी नींद सो लेता है। सारी रात की नींद जैसे उसमें मिल जाती है। अब उसी समय में नींद भी क्यों आती है? क्योंकि उसी समय है भगवान का भाग्य बांटने का। भगवान जो भाग्य बांटता है ना, वो उसी समय में बांटता है। इसीलिए लोग जब भाग्य की बात करते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि भगवान जब भाग्य बांटने निकला था तब तुम सोया हुआ था क्या? क्योंकि वही नींद का समय है। सारी रात नींद नहीं आती है। 3 बजे के बाद जो आंख लगती है 5 बजे तक फ्रेश कर देता है व्यक्ति को। क्योंकि माया तो नहीं चाहेगी कि आप ईश्वर से भाग्य प्राप्त करो, इसलिए वो कहते हैं सो जा बेटा, अब सो जा, अब उठने का समय हुआ ना, सो जा भी तुम, क्योंकि अब भगवान भाग्य बांटने निकला है। तो माया सुला, माया अपने जाल में रखती है। हाँ, इसलिए कहते जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया, है ना।
ये तो चलो शास्त्रों के हिसाब से मैंने बात सुनाई आपको, लेकिन वैज्ञानिक रूप से भी अगर देखा जाए ना, तो कहा जाता है जैसे सूर्यास्त होता है तो प्लांट्स अपनी साइकिल को चेंज करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, ऑक्सीजन लेना शुरू करती है। इसी तरह जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त होती है ना, जब 4 बजे, तब प्लांट्स पुनः अपनी साइकिल चेंज करती है, ऑक्सीजन रिलीज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगती है। और उस समय जो ऑक्सीजन निकलता है अमृत क्वालिटी का होता है। और उस समय जिसने सुबह उठ करके ध्यान किया, ध्यान करना माना इनहेल किया उस ऑक्सीजन को, तो उसकी मेमोरी पावर बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए पहले के जमाने में लोग कहते थे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। विजडम कब आती है? जब सुबह व्यक्ति उठता है, जल्दी सो जाता है, और सुबह जब व्यक्ति जल्दी उठता है तो उस समय अगर ध्यान के साथ फिर आरंभ करे, ध्यान करना माना अपनी एनर्जी को जो स्कैटर्ड हो गई है रात भर में, उसको फोकस्ड करना। और जब व्यक्ति फोकस कर लेता है और उसके बाद कोई भी कार्य माना पढ़ाई भी अगर शुरू करे, तो उसके माइंड फोकस्ड होने के बाद अगर पढ़ाई करता है तो याद शक्ति उसकी बढ़ जाती है। तो इट ब्रिंग्स विजडम इन हिम, वही विजडम को ले आती है ना। इसीलिए सुबह उठना, और जो सुबह उठता है वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ा है। स्वामी विवेकानंद ऑर्डिनरी नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद कैसे बना? सुबह उठा। जितनी भी दुनिया की महान हस्तियां हो गई है, उनकी दिनचर्या को अगर आप देखो तो उनकी दिनचर्या में ये बात नोट करने जैसी है, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वो ध्यान के द्वारा अपनी एनर्जी को फोकस करते थे और फिर उसको क्रिएटिव पर्पस में लगा। वही उसका लीप्स एंड बाउंड्स आगे बढ़ने का आधार है। इसीलिए ये परमात्मा सीक्रेट जानता है, जिसको शास्त्रों में कह दिया कि उस समय भगवान भाग्य बांटता है, या भाग्य की रेखा खींचने की कलम आपके हाथ में पकड़ा देता है कि जितनी लंबी रेखा खींचना चाहो बेटे खींच लो। और ये आध्यात्मिक व्यक्तित्व इतनी हाइट्स को इसीलिए प्राप्त करते हैं दुनिया के अंदर, इसीलिए 4 बजे। दूसरी बात, जैसे कहा लाल बल्ब में, लाल बल्ब की बात नहीं है, लाल बल्ब तो इसीलिए हम लगाते हैं क्योंकि परमात्मा का जो स्थान है, मन को अगर ईश्वर में लगाना है तो इस दुनिया में अगर लगाने की कोशिश करेंगे तो किस में लगाएं? तो गीता में भगवान ने कहा मैं परम धाम का निवासी हूं, जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी पहुंच नहीं सकती है। वो धाम मेरा धाम है जहां चारों ओर दिव्यता फैली हुई है, दिव्य प्रकाश से आलोकित है। ये गीता के वचन है। तो दिव्य प्रकाश कहां से लाए? दिव्यता का कलर क्या है? गोल्डन रेड। अब वो चीज तो हम लोग नहीं ला सकते हैं, इस दुनिया में ऐसा कोई बल्ब है ही नहीं जो दिव्यता का प्रकाश फैला, लेकिन नियर टू इट एक दिव्य आभास देने वाला लाल रंग। इसीलिए लाल रंग को जलाते हैं ताकि अपने आप, जैसे मन को ये समझ में आए कि अभी मेरे को मन को ले जाना है ईश्वर के सानिध्य में, उस दिव्य आभा की दुनिया में, इसलिए लाल बल्ब लगाते हैं। अब जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या सलाह है? हम तो यही कहेंगे कि जीवन में अगर सचमुच सुख शांति चाहते हो तो सुख शांति के तरफ जाने का मार्ग बताने के लिए स्वयं ईश्वर इस संसार में आ चुके हैं कि जो सहज राजयोग, जैसे गीता के अंदर भगवान ने अर्जुन को राजयोग सिखाया था, अर्जुन माना जो अर्जन करने वाला है, तो जो अर्जन करने की चाहना रखते हैं तो उसके लिए वो सहज राजयोग के माध्यम से ईश्वर के सानिध्य में अपने मन को ले जाओ और उसी के आधार से जीवन के अंदर सुख शांति आनंद की अनुभूति करो। जीवन की जो वास्तविकता है, सतोगुणी स्वरूप, उस स्वरूप में मन को स्थित करना, बैटरी को चार्ज करना योग के माध्यम से, यही
सिखाया जाता है। अगर आप सचमुच अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, वो जीवन शैली से तंग आ गए हैं, कुछ नया चाहिए, तो नया के लिए यहाँ काठमांडू में भी आश्रम है, कई आश्रम है, जो आपके नज़दीक हो वहाँ जा कर के इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपने हिमालय टेलीविजन के लिए इस कार्यक्रम में समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये हिमालय टेलीविजन की तरफ से छोटी सी भेंट आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। और ये ध्यान और एकाग्रता के बढ़ाने के लिए परमात्मा का दिव्य सिंबल निराकार लाइट स्वरूप। धन्यवाद। अभी आप बातचीत कर रहा था ब्रह्म कुमारी उषा दीदी के सागे, और अभी जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम, और यह हफ्ता को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, काठमाडौँको रानी पोखरी स्थित मन्दिर प्रत्येक वर्ष कुन दिन खोलिन्छ? अप्सन ए पुसे औँसी, अप्सन बी भाइ टीका, अप्सन सी छठ र अप्सन डी माता तीर्थ औँसी। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी भाइ टीका। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 58 023 588, 98 41 66 20 54, 98 41 83 86 73, 98 43 36 95 68, 98 41 46 69 20। कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 41 42 18 13, 98 58 023 588, 98 43 36 95 68, 98 41 34 90 13, 98 45 85 60 96। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ 98 027 59 9 15। सीजी को इंडक्शन कुकर पाउन सफल हुनु भएको छ 98 62 12 98 80। आईएफबी को माइक्रोवेभ ओभन पाउन सफल हुनु भएको छ 98 42 18 74 04। बधाई छ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, युसुफ मलालाका साथ संयुक्त रूपमा नोबेल शान्ति पुरस्कार 2014 प्राप्त गर्ने अर्का व्यक्ति को हुन्? अप्सन ए कैलाश सत्यार्थी, अप्सन बी बाराक ओबामा, अप्सन सी मोहम्मद युनुस र अप्सन डी सिमोन पेरेज। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा जी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस्। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो, और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो नेपाल@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो, और अब आप लोग मैंने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। अंबर पे आंख उठाए मन तो उड़ता ही जाए, संगम के सुहाने सुख जो हम लूटे तो लुटाए, दिव्य से चितवन से नस नस को भर दे आज आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। धरा पे पधारे गुल खिल जाते हैं न्यारे, गुलशन तो में